दोस्तों, वेलकम टू महाराष्ट्र ई एकेडमी फॉर इंजीनियर्स स्टडी स्मार्ट सक्सीड फास्ट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम दिसंबर 2025 फॉर द सब्जेक्ट ऑफ मटेरियल साइंस एज पर NEP 2020 सिलेबस। तो बेसिकली मटेरियल साइंस का स्टडी करते वक्त दोस्तों आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि लॉट्स ऑफ थ्योरी है। तो अभी इसको मिनिमम टाइम में अगर प्रिपेयर करना है तो मैं आपको एक क्वेश्चंस का लिस्ट दे रहा हूँ। अगर ये लिस्ट आप प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम। तो अभी देखते हैं डिटेल में ऑल द क्वेश्चंस मॉड्यूल वाइज। सो कमिंग टू मॉड्यूल 1 क्या है, इंट्रोडक्शन टू क्रिस्टल्स एंड इम्परफेक्शंस। तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर पॉलीमर्स एंड देयर टाइप्स, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ पॉलीमर ओवर द मेटेलिक मटेरियल्स। तो ये क्वेश्चंस आपको 5 to 6 मार्क्स के लिए आ सकता है। क्वेश्चन 3, क्लासीफाई वेरियस क्रिस्टल डिफेक्ट्स, डिस्कस लाइन डिफेक्ट्स एंड देयर टाइप्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आता है। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन सिरेमिक एंड इट्स एप्लीकेशंस। Next, question number 5, write a short note on composites and its applications. Then question number 6, define nanomaterials, discuss their applications. Question number 7, classification of engineering material, we have to write a short note on this. Then question 8, classify crystal imperfections, distinguish between edge and screw dislocation. Then question number 9, write a short note on smart material. Then question number 10, how dislocations are generated at Frank Read source. And finally write a short note on Berger's vector. तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है टोटल 11 ये आपको प्रिपेयर करने हैं अगर आपको मॉड्यूल 1 के पूरे मार्क्स चाहिए। इसमें भी अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देखने जाए तो फर्स्ट वन इज शॉर्ट नोट ऑन स्मार्ट मटेरियल, देन क्रिस्टल इम्परफेक्शंस, नैनो मटेरियल्स एंड देयर एप्लीकेशंस ये है। देन मूविंग टूवर्ड्स मॉड्यूल 2 दैट इज हॉट कोल्ड वर्किंग मैकेनिज्म। अभी इसमें क्वेश्चन 1 जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज द रिक्रिस्टलाइजेशन एनीलिंग, डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन एनीलिंग विथ नीट स्केचेस। तो दोस्तों मटेरियल साइंस के पेपर में स्केचेस को बहुत इंपॉर्टेंस है, तो अगर आप आपका आंसर सपोर्टेड विथ स्केचेस लिखते हो तो यू विल गेट फुल मार्क्स। देन क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म एंड इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड वर्किंग। थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मैकेनिज्म एंड इफेक्ट ऑफ हॉट वर्किंग। देन क्वेश्चन 4, एलॉबरेट ऑन इफेक्ट्स ऑफ हॉट वर्किंग ऑन द प्रॉपर्टीज एंड माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स, व्हाई इट इज एडवांटेजेस फॉर लार्ज डिफॉर्मेशंस। देन क्वेश्चन 5, SN means short note on recrystallization. And question 6, differentiate between cold working and hot working of metals। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 6 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉड्यूल 2 का। अब चलते हैं मॉड्यूल 3 की ओर। तो दोस्तों उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपको ये सब क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो वो हमारे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जस्ट आपको ऐप डाउनलोड करना है और नोट सेक्शन में जाना है जहाँ पे आपको ये PDF मिलेगा। एंड इफ यू वांट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन मोबाइल नंबर्स। ओके, देन मॉड्यूल 3 में देखो क्या क्या आता है, क्रिस्टलाइजेशन एंड फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये दो मेन टॉपिक है। तो इसमें क्वेश्चन जो आएंगे, फर्स्ट वन, ड्रॉ अ बाइनरी अलॉय फेज डायग्राम विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन मेटल्स। थर्ड, differentiate between homogeneous and heterogeneous nucleation with the suitable sketches. Draw the typical cooling curve for a pure metal and express various regions. Then classify alloy based on the phases. Then what is a phase diagram? Explain the significance of different regions in a binary phase diagram. Then draw and explain binary isomorphous phase diagram. And ninth one, explain with a neat sketch the eutectic phase diagram. Okay, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोजेनियस एंड होमोजीनियस मटेरियल है ये क्वेश्चन, देन कूलिंग कर्व फॉर द प्योर मेटल्स एंड व्हाट इज अ फेज डायग्राम, ये जो 3 क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ मूविंग टुवर्ड्स मॉड्यूल नंबर 4, इसमें क्या है देखो मॉड्यूल नंबर 4,
दैट इज आयन एंड आयन कार्बाइड फेज डायग्राम। तो यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1, ड्रॉ द आयन कार्बाइड इक्विलिब्रियम डायग्राम and write the important transformation seen in the diagram, or draw a neat Fe3C carbide diagram indicating all important temperatures, phases and composition. Also write the invariant reactions, or draw fully labeled neat sketch of Fe3C equilibrium diagram. Also write invariant reactions in it. तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप आयन कार्बाइड डायग्राम फिक्स करते हैं तो इन फाइनल एग्जाम आपके 10 मार्क फिक्स हो जाते हैं। तो मटेरियल साइंस के पेपर में पहले आके आपको आयन एंड आयन कार्बाइड डायग्राम परफेक्ट करना है। तो क्या क्या उसमें करना है, उसका डायग्राम करना है, सेकंड उसके रिएक्शंस और उसके टेम्परेचर्स प्रॉपरली मेंशन करो एंड देन एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। देन मूविंग टू क्वेश्चन 2, define critical cooling, describe various cooling curves on TTT diagram for eutectoid steel and discuss the transformations, or define critical cooling rate, describe various cooling curves on TTT diagram for eutectoid steel। तो देखो दोस्तों, ये अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि TTT डायग्राम एंड कूलिंग कर्व्स मॉड्यूल 4 अगर आता है तो ये 2 पॉइंट आयन कार्बाइड डायग्राम एंड कूलिंग कर्व्स ऑन TTT डायग्राम ये परफेक्ट कर लिया तो आपको ये मॉड्यूल में अराउंड 15 to 16 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे। देन मूविंग टुवर्ड्स मॉड्यूल नंबर 5, दैट इज हीट ट्रीटमेंट एंड एलॉय स्टील। इसमें देखो, फर्स्ट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉर्मलाइजिंग, देन व्हाट इज द नाइट्राइडिंग, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ नाइट्राइडिंग प्रोसेसेस, एक्सप्लेन द हीट ट्रीटमेंट बिफोर नाइट्राइडिंग, देन शॉर्ट नोट ऑन फुल एनिलिंग, explain annealing and its type with appropriate examples. Fifth question is, how is the surface hardening different from the case hardening? Discuss any one of the case hardening methods in detail. Then explain tempering and its different types. Then write a short note on tool steels. Then what is the need of heat treatment process, differentiate between annealing and normalizing. And question 9, explain induction hardening process with a neat sketch. Also discuss its advantages, disadvantages and applications. तो दोस्तों, मॉड्यूल 5 में आपको बेसिकली करना है नाइट्राइडिंग, देन सरफेस हार्डनिंग, देन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन दिस प्रोसेसेस, एंड फाइनली इंडक्शन हार्डनिंग एंड केस हार्डनिंग। अगर ये 4 क्वेश्चन कर लिए तो मॉड्यूल 5 के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। देन मूविंग टुवर्ड्स मॉड्यूल 6 जो कि है फ्रैक्चर्स एंड फेल्योर मैकेनिज्म। इसमें शॉर्ट नोट ऑन डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन टेम्परेचर, दैट इज DBTT। देन state and explain Griffith's theory for brittle material with derivation, or derive an expression for Griffith's theory for brittle material failure. Question 3, define fatigue failure, explain fatigue testing and interpretation of SN curve for the ferrous and non-ferrous materials. तो दोस्तों, ये मॉड्यूल 6 में एक चीज याद रखना है, आपको DBTT परफेक्ट करना है, देन ग्रिफिथ्स थ्योरी का डेरिवेशन, ओके, एंड उसका स्टेटमेंट, एंड फाइनली फटिंग फेल्योर along with fatigue testing and interpretation of SN curve। ये 3 क्वेश्चंस आपने परफेक्ट कर लिए तो यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस मटेरियल साइंस पेपर। तो एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टेक्निकल पब्लिकेशन का जो बुक है बाय प्रोफेसर अनूप गोयल, प्रतीक राउत, प्रियंक वर्तक एंड शब्बीर करजतवाला सर, इसमें प्रॉपरली दिया हुआ है। थैंक यू।